अब उत्तराखंड में भी जगहों के नाम बदलने की परंपरा शुरू हो चली है। प्रदेश के 4 जिलों के 15 स्थानों के जगह के नाम को बदलने की घोषणा सीएम धामी ने कर दी है, जिस पर विपक्ष ने निशाना साधा है। कांग्रेस इसे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश बता रही है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड में बदले 15 जगहों के नाम, 4 जिलों के कई स्थानों को मिली नई पहचान। सीएम धामी ने की घोषणा, कांग्रेस ने साधा निशाना। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी जगहों के नाम बदलने की परंपरा शुरू हो चली है। सीएम धामी ने प्रदेश के 4 जिलों के 15 स्थानों के नाम बदलने की घोषणा कर डाली है। जिन जगहों के नामों को बदला गया है वो हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल और उधम सिंह नगर जनपदों में मौजूद है। धामी सरकार का कहना है कि जनता ऐसा चाहती थी और उनकी भावना थी कि इन नामों को बदल दिया जाना चाहिए। सरकार का कहना है कि सांस्कृतिक विरासत को ध्यान में रखकर ही नाम बदले गए हैं। कि जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है। 4 जिलों के वो कौन से स्थान हैं जिनके नामों में परिवर्तन लाया गया है, आपको बताते हैं। हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर में बदले गए हैं नाम। भगवानपुर ब्लॉक के औरंगजेब का नाम बदलकर शिवाजी नगर कर दिया गया है। बहादुराबाद ब्लॉक के गाजीवाली का नाम आर्य नगर, चांदपुर का नाम ज्योतिबा फूले नगर, नारसन ब्लॉक के मोहम्मदपुर जट का नाम मोहनपुर जट, खानपुर कुर्सली का नाम अम्बेडकर नगर, खानपुर ब्लॉक के इंद्रेशपुर का नाम नंदपुर, खानपुर का नाम कृष्णपुर, अकबरपुर फाजलपुर का नाम विजयनगर किया गया है। देहरादून नगर निगम के मियावाला का नाम रामजीवाला, विकास नगर ब्लॉक का पीरवाला का नाम केसरी नगर, चांदपुर खुर्द का नाम पृथ्वीराज नगर, सहसपुर ब्लॉक के अब्दुल्लापुर का नाम दक्ष नगर किया गया है। नैनीताल के नवाबी रोड का नाम अटल मार्ग, पंचक्की से ITI मार्ग का नाम हुआ गुरु गोवलकर मार्ग, उधम सिंह नगर में सुल्तानपुर पट्टी का नाम कौशल्यापुरी किया गया। इस फैसले के तहत सबसे ज्यादा नाम हरिद्वार जिले के हैं। यहाँ पूरे 10 जगहों के नामों को चेंज किया गया है। इसके बाद देहरादून में 4, नैनीताल में 2, जबकि उधम सिंह नगर जिले में 1 जगह के नाम को सरकार की तरफ से बदलने का ऐलान किया गया है। सरकार की इस घोषणा पर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की ये कोशिश है। देखिए, उससे ध्यान भटकाने भी और जो उनका एक सेट एजेंडा है हिंदू मुसलमान नैरेटिव सेट करना, उसका एक पार्ट B, C, D में से कुछ आ सकता है। वैसे ये सरकार का विशेषाधिकार है, वो नाम रखे बदले, लेकिन अफसोस इस बात का, इस पूरी लिस्ट को मैं गौर से देख रहा था, किसी भी उत्तराखंडी का नाम नहीं है कि बीजेपी एक एजेंडे को लेकर चल रही है, क्योंकि काम वो नहीं करते, अपराध वो नहीं रोकते, ना ही वो लोगों की नौकरियों का इंतज़ाम करते हैं, ना ही राज्य को बढ़ाने की उनकी कोई स्पष्ट नीति है। उनके पास एक ही एजेंडा है हिंदू मुसलमान का, और वो उस एजेंडे को फिक्स करने के लिए कभी लैंड जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी नाम बदलना, कभी कुछ करना, यही सब कर रहे हैं और ये ज़्यादा दिन चलने वाली चीज़ें नहीं है। बता दें कि केंद्र में मोदी सरकार के सत्तासीन होने के बाद से कई राज्यों की जगहों के नाम पर बदलाव किया गया। अधिकतर बदलाव उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। यूपी सरकार ने प्रदेश के कई जगहों के नामों में परिवर्तन किया और अब उत्तराखंड की धामी सरकार भी इसी राह पर चल पड़ी है। हालांकि किसी भी जगह का नाम बदलना इतना आसान नहीं होता, इसमें करोड़ों का खर्च आता है। किसी शहर या जगह का नाम बदला जाता है तो उसमें बड़ा खर्च होता है। जानकारी के मुताबिक औसतन एक शहर का नाम बदलने में 300 करोड़ रुपए तक खर्च आता है। अगर शहर बड़ा है तो ये राशि 1000 करोड़ तक पहुंच जाती है। शहर के नए नाम के साथ ही वहां पर स्थित हर आधिकारिक स्थानों के नामों में बदलाव किया जाता है। शहर का नाम बदलने के साथ ही सभी रेलवे स्टेशन और कार्यालयों के बाहर लगे बोर्ड भी बदल दिए जाते हैं। इन स्टेशन और कार्यालय पर नए नाम के बोर्ड लगाए जाते हैं। अब सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि क्या जगह का नाम बदलने से क्या उस जगह की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।